प्यारे मित्रों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है लोभ का परिणाम। एक बनिया था, बहुत लोभी था और अव्वल नंबर का कंजूस भी था। जिस गांव में रहता था वह छोटा होने के कारण कोई खास व्यापार बट्टा तो वहाँ था नहीं, लेकिन उसके दो लड़के सुदूर बर्मा देश में रहते थे और खासा अच्छा रोजगार था उन दोनों लड़कों के पास। वे लड़के कंजूसी में बाप की होड़ तो नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ गुण तो बाप के ग्रहण किए ही थे। अतः अपने तन पर कम से कम खर्च करके सारी कमाई बाप के पास भेज देते थे। बाप के पास कमाई का और कोई धंधा नहीं था, लेकिन लड़कों के भेजे हुए रुपए आते ही उनसे बोरगत का काम किया करता था। बोरगत यानी रुपए पैसे उधार देने का, ब्याज पर देने का काम। आसपास के गांव में दूसरा कोई पैसे वाला नहीं होने के कारण ब्याज की दर ऊंची होने पर भी जरूरतमंदों को इसी बनी के पास आना पड़ता था। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। वह मामूली कथा वार्ता करके तथा लोगों के यहाँ मरे जिए के, ब्याह शादी के तथा अन्य नेगों में होने वाली पूजा पाठ आदि करा के अपने पेट का पालन पोषण किया करता था। भाग्य की बात कि ब्राह्मण की पत्नी अचानक बीमार हो गई और कुछ दिनों की बीमारी भोगकर चल बसी। वह मरते समय अपने पीछे एक कन्या छोड़ गई। अब उस ब्राह्मण को अपनी कन्या की देख रेख में अधिक समय लगाना पड़ता, इसलिए पूजा पाठ का काम कम कर पाता था। गरीब तो था ही और गरीब हो गया। शरीर की शक्ति और भी ज़्यादा क्षीण हो गई, नेत्रों की ज्योति कम हो गई, इसलिए कथा वार्ता में और रुकावट आने लगी। नौबत यहाँ तक पहुँची कि कथा वार्ता से उसकी पेट भराई नहीं होती थी। अतः बाध्य होकर उसे भिक्षा मांगने जैसा घृणित धंधा शुरू करना पड़ा। वह ब्राह्मण सारे दिन गांव में बैठा भीख मांगा करता और जो कुछ भी मिलता उसे लेकर सायंकाल अपनी झोंपड़ी में आ जाता। संतोषी स्वभाव का होने के कारण जैसा भी रूखा सूखा मिलता स्वयं खा लेता और अपनी बेटी को भी खिला देता। गांव छोटा सा था और ज्यादा घर साधारण ग्रस्तों के ही थे, अतः दो प्राणियों की पूरी पेट भराई भी बड़ी मुश्किल से होती थी। ब्राह्मण ने सोचा गांव के बाहर जो गणेश जी का मंदिर है वहां जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर में अपने गांव के तो सारे लोग जाते ही हैं, कुछ दूसरे लोग आसपास के गांव से भी आते हैं। वहां मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहने से शायद पेट भरने लायक आमदनी हो जाएगी। दूसरे दिन से ब्राह्मण अपनी बेटी की सहायता से वहां जाकर बैठने लगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जोर जोर से जाप करने लगा। संयोग की बात कि कुछ ही दिनों बाद शिव और पार्वती जी पर्यटन करते हुए उस मंदिर के सामने से गुजरे। पार्वती ने खींचकर शिवजी से कहा कि तुम कितने निष्ठुर हो कि इस दीन दुर्बल ब्राह्मण को कुछ भी नहीं देते हो, जबकि वह दिन भर तुम्हारा नाम रटता रहता है, भले आशुतोष तुम कहलाए। शिव ने कहा ठीक है, हम मंदिर के अंदर चलते हैं। तो मंदिर में गए तो गणेश जी का मंदिर था। गणेश जी अपने माँ बाप की अभ्यर्थना के लिए खड़े हुए और उन्हें आगे देने लगे। उस समय वह जो कंजूस बनिया था उस मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने मूर्ति को खड़े होते और बात करते देखा तो आश्चर्यचकित हुआ और सोचा कि आज गणेश जी महाराज स्वयं किससे बातें कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वह मंदिर के बाहर ही कान लगाकर सुनने लगा। शिवजी महाराज गणेश जी को उपालंब दे रहे थे। वह दीन दरिद्री ब्राह्मण जो कि सात्विक वृत्ति वाला और संतोषी स्वभाव का है, कितने दिनों से तुम्हारे द्वार पर पड़ा है और मेरा नाम जप रहा है, फिर भी तुम कुछ देकर उसका दुख दूर नहीं करते। यह भला कैसी बात हुई। ये बातें शिवजी गणेश जी से कह रहे हैं। तो गणेश जी ने भूतकाल की गलतियों के लिए क्षमा याचना की और कहा एक सप्ताह के भीतर यहाँ बैठे बैठे इस ब्राह्मण को 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। पार्वती जी अपने पुत्र के दिए हुए इस आश्वासन से संतुष्ट हो और वहां से चले गए। शिव पार्वती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और वो मंदिर से बाहर निकल गए। वह सूम बनिया सारी बात जैसा कि सुन ही रहा था, अतः शिव को दिखाई न दे इस तरह से तेजी से कदम बढ़ाता हुआ आगे निकल गया। उस बनिए के मन में यह क्रिया चली कि इस भिखारी को 1,00,000 रुपए मिलेंगे तो अवश्य, क्योंकि गणेश जी के दिए हुए वचन अन्यथा नहीं हो सकते। अब सोचना यह है कि ये रुपए अपन किस तरह से हथिया सकते हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में कहें तो जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, और महावीर स्वामी जी के शब्दों में कहें तो जहाँ ला हो तहाँ लो हो के अनुसार वह भागा भागा उस गरीब ब्राह्मण के पास आया। आते ही उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और सायंकाल का भोजन अपने घर पर करने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण तो निहाल हो गया, क्योंकि इधर कई दिनों से उसे अच्छा भोजन नहीं मिला था। ब्राह्मण ने पूछा, मान्यवर जजमान, क्या मैं अपनी बेटी को भी साथ ला सकता हूँ? बनिए ने कहा, महाराज आपकी कृपा है, अवश्य लाइए, और लगा भांति भांति से खुशामद और निहोरा करने। फिर बनिया तो अपने घर चला गया और भिक्षा में जो कुछ मिला उसे समेटकर ब्राह्मण देवता भी अपने घर आ गए। आते ही उन्होंने सारी बात अपनी बेटी को बताई। बेटी ने कहा, आपने हाँ भरी है तो अवश्य चलूंगी, लेकिन यह आदमी जिसकी आप बात करते हैं इतना सूम है कि बिना किसी स्वार्थ के
इस तरह चिकनी चुपड़ी बातें करे और आदरपूर्वक भोजन पर बुलाए, यह अनहोनी सी बात है। इसमें अवश्य कुछ न कुछ रहस्य है। लड़की चतुर और बुद्धिमती थी। उसने कहा, पिताजी, वह बनिया जब कुछ भी कहे या पूछे तो उसका उत्तर आप न दीजिएगा, बल्कि मुझे देने दीजिएगा। आप बीच में एक बार भी न बोलिएगा। बाप बेटी के बीच ये तय हो गया और दोनों पहुंचे उस बनिया के घर। बनी ने उनका बहुत सत्कार किया, बहुत अच्छा भोजन कराया। भोजन के बाद बनी ने कहा, पंडित जी, मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ, और वह यह है कि आपको 7 दिन तक भिक्षा में जो कुछ भी मिले अथवा और किसी तरह से आपको जो कुछ भी प्राप्त हो, वह सब मुझे दे दीजिए, और बदले में मैं आपको 1000 रुपये दे देता हूँ। 1000 रुपये का नाम सुनकर ब्राह्मण देवता के मुंह में पानी भर आया, लेकिन चूंकि वह अपनी बेटी के साथ वचनबद्ध था, अतः कुछ बोला नहीं। लड़की ने तुरंत ताड़ लिया कि अपने को तो शाम तक मुश्किल से 1-2 आना और थोड़ा बहुत अनाज मिलता है, इतने से के बदले 1000 रुपये भला कौन देता? अवश्य कोई न कोई विशेष कारण है। अतः वह नट गई यानी कि वो मुकर गई। अतः वह नट गई और बोली, सेठ जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? 1000 रुपये में कोई आदमी अपना भाग्य बेचा करता है क्या? माना कि आज मेरे पिताजी मुश्किल से पेट भराई जितनी भीख प्राप्त करते हैं, लेकिन पुरुष के भाग्य का क्या ठिकाना कि कब उदय हो जाए। और इसी के लिए तो कहा गया है, पुरुष्य भाग्यन देवो न जनामी। तो हम लोग अपना भाग्य बेच कैसे लें? शेर तो 1000 से 2000, फिर 2000 से 4000, और इस तरह बढ़ते बढ़ते 50,000 रुपये तक पहुंचा। शेर ने सोचा कि 50,000 दे देते हैं तो भी 50,000 की कमाई तो हो ही जाएगी। लड़की ने सोचा, घनी खींचा टूटे, अर्थात ज़्यादा यदि बात को खींचें तो बात टूटने की संभावना रहती है। अतः अब अपने को मान जाना चाहिए। सौदा तय हो गया और बनी ने 50,000 रुपये नकद गिन करके ब्राह्मण को दे दिए। आपस में यह तय हो गया कि वह ब्राह्मण आज तक जितनी तन्मयता से और जिस तरह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता था, उसे उसी तरह से कम 7 दिन तक और भीख मांगना होगा। अब तो बनिया रोज जाने लगा उस मंदिर के पास, यह देखने के लिए कि उस ब्राह्मण को आज क्या प्राप्त होता है। लेकिन ब्राह्मण को तो वही 1-2 आने के पैसे और 1-2 मुट्ठी अनाज मिलता था। एक एक करके पूरे 6 दिन बीत गए। बनी ने सोचा, बात क्या है? शिव और गणेश में जो बातें हुई वे अन्यथा तो हो ही नहीं सकती। उसके अनुसार ब्राह्मण को 1 लाख रुपए तो अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि अगर शिव पार्वती के सामने की हुई गणेश जी की प्रतिज्ञा झूठी सिद्ध हो जाए तो फिर प्रलय ही आ जाए। 7वें दिन वह स्नान आदि करके तिलक छापा लगाकर माला जपता हुआ और यह सोचता हुआ कि आज रुपए अवश्य मिलेंगे, मंदिर की सीढ़ियों पर उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचा। देखता क्या है कि आज फिर गणेश जी महाराज पार्वती जी से बातें कर रहे हैं। बनिया छिपकर पीछे की तरफ खड़ा हो गया और दीवार से कान लगाकर सुनने लगा कि देखें आज फिर क्या बात होती है। अपने को जो 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उनके अलावा भी शायद कोई और कुछ कमाई की बात पल्ले पड़ जाए। सर्वप्रथम शिव जी के शब्द उसके कानों में पड़े। शिव जी कह रहे हैं, क्यों गणेश, क्या हुआ? यह ब्राह्मण तो इसी तरह भीख मांगता है, मालूम होता है कि तुमने इसे कुछ दिया दिलाया ही नहीं। गणेश जी ने कहा, पिताजी 50,000 रुपये तो इसे एक बनिए से मैंने दिला दिए हैं और दूसरे 50,000 रुपये भी आज ही इसी बनिए से और दिला देता हूँ। बनिया सुनकर चौंका। उसने सोचा ये क्या बात है। ज्यों ही वह दीवार से अपना कान हटाने लगा, उसने देखा कि कान तो दीवार के साथ बुरी तरह से चिपक गया है और छूट ही नहीं रहा है। तो उसके आश्चर्य और दुख का ठिकाना न रहा। उसने एक हाथ का जोर लगाकर कान छुड़ाना चाहा तो हाथ भी चिपक गया। अब तो वह बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया और घबरा गया। इतने में उसके कान में आवाज़ सुनाई दी, सुन बनिए, कान और हाथ छुड़ाने का तेरा प्रयत्न व्यर्थ होगा जब तक कि तू सीढ़ियों पर बैठे हुए उस ब्राह्मण को दूसरे 50,000 रुपये नहीं गिन देता है। बनिए को तो काटो तो खून नहीं, लेकिन बेचारा क्या करता। अपने घर से दूसरे 50,000 रुपये मंगाकर चुपचाप ब्राह्मण को दिए, तब जाकर वह मुक्त हुआ। बनिया गया था ठगने, ठगा गया खुद। लुब्धेन संचित द्रव्य समूल च विनश्यति। उसे आज पता चला कि जो लालच के बारे में कहावतें कही गई है वो झूठी नहीं है। जैसे लालच बुरी बलाय है, लालच गड़ो कटावे, पाप को बाप लोभ होवे, घणु लोभ ले डूबे आदि कहावतें। इधर ब्राह्मण देवता के पास अब 1 लाख रुपए हो गए थे। उसने भिक्षावृत्ति छोड़ दी और सुखपूर्वक रहने लगा। फिर से हल्का हल्का कथा वार्ता का क्रम आरंभ कर दिया, लेकिन अब वह कथा आदि अपने घर पर ही करता था, किसी दूसरे के घर पर जाकर नहीं, क्योंकि अब दान दक्षिणा के लिए तो ऐसा करने की जरूरत रह ही नहीं गई थी। अतः जितना सा बन पड़ता स्वतः सुखा ही करता था। अच्छे सात्विक विचारों का कुटुंब और सुपात्र वर देकर उसने अपनी जो लड़की थी उसके हाथ पीले कर दिए। लड़की ससुराल जाकर अपनी सुगढ़ता और अच्छे विचारों के कारण
पति के साथ साथ सास ससुर की भी बहुत स्नेह भाजन हुई और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी लालच के बारे में। इस चैनल से जुड़े रहिए। आपने यहाँ तक इस कहानी को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी बहुत जल्द आपके सामने आएगी।